नमस्कार, स्वागत है खास कार्यक्रम बयानवीर में, जहां आपको दिखाएंगे वो नेताओं के बयान जिनसे सियासी गलियारों में मचता है तहलका और उठता है भूचाल। आज सबसे पहले बयानवीर में बात होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त, माफिया मुक्त हो चुका है। पूरा बयान सुनिए। अपने घोटालों को, अपनी बेईमानी को छुपाने के लिए इन्होंने सरकार के पैरेलल समानांतर कुछ सत्ताएं उभारी थी हर जनपद में। उसी को कहते थे वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। हर जिले में एक माफिया उनका था। माफिया के सामने उनके कंपी उनमें छूटती थी। माफिया वहां पे अपनी मर्जी से पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। वही दंगा भी करवाता था, प्रदेश की संपत्तियों में भी लूट खसोट करता था, ठेकों को हथियाता था, प्रदेश को अराजकता की ओर धकेलता था, बेटी और व्यापारी के सामने भी पहचान का संकट खड़ा करता था। और सरकार बदली, दंगा मुक्त हुआ, आज उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त भी हो चुका है। आपने देखा होगा, प्रदेश की गरीब जनता बीमारी से मरती थी। अकेले पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस नाम की एक बीमारी थी। 40 वर्ष में 50,000 मासूम बच्चों की मौत हुई इस बीमारी से। आपने किसी राजनेता को उन मासूम बच्चों की मौत पर कभी रोते हुए देखा है? किसी की आंखों में आंसू नहीं आया होगा। इसलिए नहीं आया होगा क्योंकि मासूम बच्चे वोट बैंक नहीं थे। और ये मरने वाले जितने बच्चे थे, इसमें से 90 से 95% आबादी अल्पसंख्यक या दलित कम्युनिटी से जुड़े हुए बच्चे थे। उन बच्चों के लिए जिनके आंखों में कोई आंसू नहीं थे, कोई संवेदना नहीं थी, उस इंसेफ्लाइटिस से हजारों मौतें प्रतिवर्ष होती थी। उसके निदान के लिए, उसके उन्मूलन के लिए उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। लेकिन जब माफिया, दुर्दांत माफिया मरते थे तो उनके लिए आंसू बहाने के लिए और उनके लिए जाकर के किस तरीके की ये लोग, किस प्रकार की हाहाकार मचाते थे, ये दृश्य सबने देखा है। मित्रों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह समाप्त हो गई उत्तर प्रदेश से। अगर माफिया मुक्त हुआ है तो इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियां भी उत्तर प्रदेश से पूरी तरह समाप्त हुई है। उत्तर प्रदेश में अब वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया नहीं, बल्कि वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य के एक नए केंद्र के रूप में। इस सरकार पर निर्भर करती है वो किस प्रकार की का सिस्टम देना चाहती है। और अब बयानवीर में बात करेंगे कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की, जिन्होंने कहा कि अमेरिका ने 327 इंटरनेशनल छात्रों का वीजा रद्द कर दिया, जिसमें से आधे से ज्यादा भारतीय हैं। सुनिए पूरा बयान और क्या कुछ कहा। अपने यहाँ पढ़ने वाले करीब 327 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का वीजा अमेरिका ने कैंसिल किया है। आधे से ज्यादा इसमें भारतीय हैं। 30 अमेरिकन यूनिवर्सिटीज ने 10,000 भारतीय स्टूडेंट्स का एडमिशन ही खत्म कर दिया है। इनको ऑफर लेटर दिया था मार्च में, लेकिन अब एडमिशन इनका नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया ने हमारे 5 राज्यों के स्टूडेंट्स पर प्रतिबंध लगाया है। टाइम मैगजीन ने 21 साल में पहली बार एक भी भारतीय को मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिस्ट में नहीं लिया। मोदी जी भी उसमें से दरकिनार कर दिए गए। और अमेरिका हमको दोस्त बुला बुलाकर टैरिफ पर टैरिफ ठोके जा रहा है। तो भैया, ये जो डंका बजने की बात हो रही थी, ये बज कहां रहा है? सुनाई नहीं दे रहा है और समझ में नहीं आ रहा है। और मेरा अपना मानना है कि अगर आपकी सरकार से कोई अपेक्षा थी तो वो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि गर्जना तो बड़ी दूर की बात है, वो मिमिया भी नहीं पा रहे हैं। एक चू तक नहीं निकल रही है उनके मुंह से। सब कुछ तो कर लिया, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है भक्तों को कमान अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। और जिस तरह से उन्होंने पहले ट्रंप जी की जीत के लिए यज्ञ किया था, एक यज्ञ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी करें। शायद अमेरिका का मन बदल जाए। और इसी बयान के साथ खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।